ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये। ओम। तो अगला जो सूत्र है 19वां सूत्र, भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लयनाम। पहले अवतरणी का देख लीजिए। स खलु अयम द्विधा, यह जो है खलु मैंने निश्चय से दो प्रकार की है। कौन सी? असंप्रजात समाधि दो प्रकार की। और संप्रजात कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की। संप्रजात 4 प्रकार की थी और असंप्रजात 2 प्रकार की है। तो 2 प्रकार में से अब देखिए पहला प्रकार बता रहे हैं ये, उपाय प्रत्यय भव प्रत्ययश्च। नाम भी बता दिए इनके, एक उपाय प्रत्यय नाम है और एक भव प्रत्यय नाम है। ये 2 नाम की असंप्रजात समाधि है। तत्र उपाय प्रत्यय योगी नाम भवति, इनमें भी उपाय प्रत्यय योगियों की होती है। इसका मतलब भव प्रत्यय योगियों की नहीं होती। ये साफ हो गया। अब यहाँ 2 समाधियाँ होती हैं, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। तो पहले ये भव प्रत्यय के विषय में ही सुन लीजिए कि भव प्रत्यय वो कौन सी समाधि है जिसे योगी से अलग भी कोई कर सकता है, योगियों से अलग भी कर सकता है उसे कोई। तो कहा भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लय नाम। जो भव प्रत्यय समाधि है, भव मैंने होता है संसार, प्रत्यय मैंने होता है ज्ञान। संसार का यथार्थ ज्ञान जिन्हें हो जाए, संसार का यथार्थ ज्ञान जिन्हें हो जाए, ये उनकी लगती है। और इसमें क्या क्या ज्ञान होगा? विदेह का और प्रकृति लय का। 2 चीज़ों का जब यथार्थ ज्ञान हो जाए, विदेह का और प्रकृति लय का। इस विदेह को और प्रकृति लय को समझ लीजिए कि विदेह क्या है। जब विदेह हो जाए, विदेह का तात्पर्य ये है, महात्मा बुद्ध का तो चरित्र जीवनी सभी ने पढ़ी होगी। महात्मा बुद्ध की, वो एक राजा थे, सिद्धार्थ नाम था। तो सभी ने सुनी है कि वो बाहर घूमने गए थे तो बाहर एक रोगी को देखा उन्होंने, शरीर बूढ़ा हो चुका, झुक चुका है, और एक मृत व्यक्ति को ले जा रहे हैं। इन स्थितियों को देखता है। कई व्यक्ति ऐसी स्थितियों को देखते हैं कि एक भिखारी पड़ा है, कहीं घूमने गए थे, हरिद्वार आदि कहीं घूमने गए थे, तो मंदिर के सामने कोई भिखारी पड़ा हुआ था। तो भिखारी की स्थिति बड़ी दयनीय थी, कोढ़ लगा था, अंग अंग गला हुआ था। इसको देख करके इसके मन में ये हुआ कि वो जब उसको देखता है तो उसके अंदर एक प्रकार का वैराग्य उत्पन्न होता है। वो कहता है, क्या मेरा शरीर जो आज मैं दिखाई दे रहा हूँ, मेरा शरीर भी ऐसा हो सकता है? रोग तो किसी को भी लग सकता है। हम अपने परिजनों में भी कई बार देखते हैं जो कभी अट्टा कट्टा था, स्वस्थ था, किसी प्रकार का रोग नहीं था, अचानक कोई बीमारी आई और उसमें जो है शरीर का गलना सड़ना प्रारंभ हो गया, बड़े बड़े रोग हो गए। ऐसी स्थिति में आकर के जब वो देखता है तो एक प्रकार से उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। इससे एक स्थिति पैदा होती है आदमी के अंदर, विदेह की। मृत्यु को देख करके, रोग शोक को देख करके, गलना सड़ना देख करके, कई व्यक्ति ऐसा भी देखते हैं, दूसरे प्राणियों को देख करके उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। जैसे किसी कुत्ते को देख लिया, कुत्ता जो था किसी गाड़ी के नीचे आया और उसका पिछला हिस्सा जो था वो सारा का सारा खराब हो गया। अब केवल वो 2 टांगों से चल रहा है, 2 टांगों से घिसट घिसट के चल रहा है। इस स्थिति को देख करके उसके अंदर एक प्रकार से वैराग्य उत्पन्न हुआ। और वैराग्य भी ऐसा उत्पन्न हुआ, जब वैराग्य इस प्रकार को देख करके, जब शरीरों की भिन्न भिन्न स्थितियों को देख करके उसके अंदर जब वैराग्य उत्पन्न होता है ना शरीर के प्रति, कि शरीर की तो ये स्थितियां हैं, ऐसी शरीर की स्थितियां सबके साथ हो सकती हैं, तो उसी को विदेह स्थिति कहते हैं। अब विदेह अर्थात, विदेह का अर्थात ये हो गया, जब ऐसे ज्ञान को वो प्राप्त करता है और वैराग्य प्राप्त करता है तो देहाभिमान से रहित हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, एक शब्द आया, देहाभिमान से रहित होना। मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं हट्टा कट्टा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ये जो एक प्रकार का अभिमान है,
इस चीज़ में भी मैं दूसरों से अगर अलग हूँ, मैं दूसरों से सुंदर दिखता हूँ या दिखती हूँ, कोई भी है, कोई किसी के अंदर भी आ सकता है। तो इस प्रकार का जो देहाभिमान है वो देहाभिमान नष्ट हो जाता है। और जब वो देहाभिमान नष्ट होता है, ऐसे व्यक्ति जब सीधे ही अपने शरीर से जब मोह समाप्त होता है तो वो खोजते हैं क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैं शरीर से हमेशा स्वस्थ रहूं, मैं वृद्ध ना हूं, मैं बूढ़ा ना हो पाऊं, या क्या ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं कि मृत्यु तो होनी है, तो मृत्यु होनी है तो रक्षा क्यों करनी है। तो ये सारी स्थितियां शरीर के विषय में सोचता है वो। तो यथार्थ ज्ञान के लिए जब वो प्रयत्न करता है, ऐसे व्यक्ति को विदेह कहते हैं। और ये सीधा असंप्रजात समाधि में इतना वैरागी हो गया कि उस शरीर के लिए जो कुछ वो प्राप्त करना चाह रहा था, भोजन प्राप्त करना चाह रहा था, वो सोचता है भोजन तो वो भी करता है, भोजन तो वो कुत्ता भी करता है, भोजन तो वो गला सड़ा भिखारी भी करता है। तो उसके प्रति जब वो सारे करते हैं, इसके बाद भी उनका देह ऐसा हो गया है, तो उसको खाने पीने के प्रति भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसको सारी जो भी शरीर के लिए उपयोगी वस्तुएं थी उनके प्रति भी वैराग्य पैदा होने लगा। अब वो जो स्थिति उसकी बन रही है वैराग्य के प्रति, तो वो हर स्थिति में होगी। गाड़ी में चलना तक, गाड़ी में किस लिए चल रहे हैं? आराम के लिए। तो गाड़ी में चलना भी पसंद नहीं करता, बोले शरीर के लिए है। तो वो विदेह में चला गया, ये वैराग्य की उस स्थिति में पहुंच गया। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, चाहे आप गुरु नानक जी को लेकर, गुरु नानक जी से लेकर के बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको इतना बड़ा वैराग्य पैदा हुआ। लेकिन ये योगियों की नहीं है, ध्यान रखना, ये मैंने प्रारंभ में बताया, ये योगियों की स्थिति नहीं है। असंप्रजात का ये पहला वो कोटि में आता है जिसको बहुप्रत्यय कहते हैं। तो पहले शरीर को देख करके वैराग्य उत्पन्न हुआ, जो शरीर के लिए आवश्यक वस्तुएं थी वो भी इसको अच्छी नहीं लगने लगी, उनसे भी वैराग्य पैदा हो गया। और फिर दूसरा इसने कहा कि प्रकृति लय, प्रकृति में लीन हो गया। फिर वो ये सोचता है कि ये शरीर जो है, ये शरीर बना कैसे है, वो इसके निर्माण पर ही सारा का सारा उसमें प्रकृति से बना है। तो प्रकृति में लय होना चाह रहा है, वो सीधे ही प्रकृति में लय होना चाह रहा है। बोले इनका कारण क्या है? पंच भौतिक शरीर है, ये इससे बना है, ये इससे बना, वो संप्रजात स्थिति वाली बात आ गई। प्रकृति लय जो है स्थिति कौन सी है? संप्रजात वाली। ये जितने भी ऐसे वैरागी हैं वो सारे संप्रजात स्थिति तक तो पहुंच जाते हैं और असंप्रजात में भी चले जाते हैं। लेकिन असंप्रजात की उस स्थिति में जाकर के संस्कारों को नहीं मिटा पाते वो लोग, वो संस्कारों को समाप्त नहीं कर पाते, बस क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है उनको। तो जस्ट वैराग्य हुआ था ये प्रकृति और इसको देह को देख करके, वो मात्र बाहरी था, लेकिन संस्कार शेष रह गए हैं, इनको कैसे दग्ध बीज करना, यहाँ तक उनका ज्ञान नहीं होता। तो वो उस स्थिति में पहुँचते हैं। और प्रकृति लय, जो प्रकृति की ही उपासना करते हैं, वेद में तो इनके लिए इतना जोर से मना किया है। 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, अंधन तमा प्रविशंति ये संभूतिम उपासते, अर्थात जो लोग इस प्रकृति की उपासना करते हैं वो लोग क्या करने लगे? उसी की ही उपासना करने लगे, प्रकृति की। कैसे? पंचभूतों की, पंचभूतों के बाद तन्मात्राओं की, तन्मात्राओं से इंद्रियों की, इंद्रियों से इसकी बुद्धि की, अहंकार की, महत की, यहाँ तक पहुँचते हैं। बस वो प्रकृति लय यही होते हैं। वो उस देह को देख करके उसके कारण तक भी जा रहे हैं वो, लेकिन सीमा उनकी, क्योंकि वैराग्य किसके कारण से हुआ था? शरीर के कारण से। तो बस वो वहीं तक सीमित रहते हैं, प्रकृति में ही उलझ जाते हैं। ऐसे प्रकृति लय, ऐसे जो योगी नहीं है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो असंप्रजात तक भी चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से वो वापस चले आते हैं। लेकिन हाँ, सुख तो वो भी बहुत भोगते हैं। मुक्ति जब भी आप करेंगे ना, एक चीज़ से भी मुक्ति करेंगे ना,
अब आप जैनियों को देखिए, कितना बड़ा मुक्ति का उन्होंने वो बना रखा है, पैदल तक चलते हैं, जूते चप्पल तक भी नहीं होते। तो जिस जिस वस्तुओं से, अब वो उपयोग को और उपभोग को समझ नहीं पाए, वो लोग उपयोग को और उपभोग को नहीं समझ पाए, इसी वजह से ये बिना, लेकिन हाँ संस्कार ऐसे आ रहे थे, पीछे से संस्कार ऐसे आ रहे थे, क्योंकि ये संस्कारों का खेल है सारा। जो भाव प्रत्यय समाधि है वो केवल संस्कारों का खेल है, बस संस्कारों से संस्कार बनते रहते हैं, लेकिन वो संस्कार कैसे समाप्त होंगे ये उन्हें नहीं पता। बस वो तो जस्ट उन्होंने एक व्यक्ति के शरीर को देखा जो गला सड़ा पड़ा था, या कुत्ते के शरीर को देखा जो लंगड़ा था, या अन्य स्थितियों को, रोग शोक दुख को देख करके उनके अंदर जस्ट एकदम से वैराग्य उत्पन्न हुआ। कुछ पिछले जन्म के संस्कार थे और वो उसमें ही लग गए, उनको सारे संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। ऐसे ही थे महात्मा बुद्ध। ये जो बुद्ध का जितना भी जीवन था वो यहीं तक था, वो प्रकृति लय हुए हैं। ईश्वर मोक्ष उनका कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है उनका, तो सिर्फ अपनी देह। उसको आश्चर्य यही हुआ देख करके कि ये जो शरीर है ये बूढ़ा भी होता है, ये शरीर जो है रोगी भी होता है, कमर झुक जाती है व्यक्ति की। जो व्यक्ति आज से 10-15 साल पहले इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता था, और वही 15 साल 20 साल के बाद कितना कुरूप हो जाता है, कितना असमर्थ हो जाता है। देखते सभी हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा मृत्यु को देख करके, मृत्यु को देख करके भी आप देखा करो कि कई बार शमशान घाट में, ये शमशान वैराग्य के नाम से भी आएगा। शमशान वैराग्य होता है थोड़ी देर का होता है, शमशान वैराग्य भी बोल देते हैं। लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, अर्थी के पीछे पीछे जाते हैं, शमशान घाट में बैठ करके थोड़ी देर चिंतन करते हैं, क्या मैं भी ऐसे ही संसार से जाऊंगा। और कुछ दिन उसका असर भी रहता है, कुछ दिन वैराग्य की भावना रहती है, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वहाँ बैठ करके भी बिजनेस की बातें, इधर अर्थी चल रही है और उधर बिजनेस की बातें चल रही हैं। कईयों की कॉल भी आ रही है, भाई इतना इतना सामान दुकान में डालना है, इतना ये करना है, उधर अर्थी भी। कईयों को कोई असर नहीं होता। तो ये शमशान वैराग्य भी देखने में आता है कुछ दिनों के लिए। तो ये स्थितियाँ आती हैं, लेकिन ये सारी स्थितियाँ किन की हैं? योगियों की नहीं है। ये वैराग्य जरूर है और गजब का वैराग्य उत्पन्न होता है जी, गजब का। और उसमें भी वो लोग असंप्रजात समाधि में चले जाते हैं और उस सुख को भोगते हैं, वहाँ से फिर वापस चले आते हैं। ऐसी ऐसी स्थितियाँ ये भाव प्रत्यय में होती हैं। तो आइए इसकी व्याख्या और पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहते हैं व्यास जी। व्यास जी कहते हैं विदेहा नाम, बिट्टू जी आचार्य, जैसे किसी की अर्थी वगैरह ये चीज देखा ना तो बहुत महसूस हो, अभी हमारे साथ किया तो इसमें तो सुखी होने की बजाय उल्टा दुखी होगा जी। तो दुखी तो वो होता है ना जिसको डर लग रहा हो, वो ज्ञान थोड़ी है, वो ज्ञान नहीं है, वो वैराग्य की स्थिति को प्राप्त नहीं कर रहा, वो तो मरने से डर रहा है। ये नहीं, उसका तो भय जो है इस प्रकार का भय नहीं होता, ज्ञानात्मक भय होता है। क्या मुझे भी ऐसे जाना है? क्या इसका कुछ उपाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे ही सब चले जाते हैं? क्या जन्म भी होता है कि नहीं होता है? क्या ये जिज्ञासा मेरी शांत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिज्ञासा शांत करूं तो किसके पास जाऊं? क्या कोई ऐसा मुझे मिलेगा जो मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर दे कि मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, मरने के बाद क्या स्थितियां होती हैं, क्या दोबारा जन्म आना भी आना है? तो ये स्थितियां, ये जो विचार हैं, ये वैराग्य उत्पन्न कर देते हैं। ऋषि दयानंद जी के अंदर एकदम से वैराग्य उत्पन्न हुआ। जैसे उन्होंने अपनी बहन की मृत्यु को देखा तो सुन्न पड़ गए, चाचा जी की मृत्यु को देखा तो ये एक प्रकार से वो उस स्थिति में पहुंच गए कि थोड़ी देर तो शून्यवत रहते हैं कि क्या स्थिति है, क्या है ये। 1 घंटा पहले मेरे साथ मेरी बहन बात कर रही थी, अब चल बसी। मतलब एक शून्यवत, पहले शून्यवत होकर के फिर सोचना शुरू करते हैं कि ये क्या स्थिति है। तो ऐसा जो वैराग्य उत्पन्न होता है, तो ये वैराग्य भी उसको असंप्रजात तक ले जा सकता है। अगर वो वैराग्य इतनी चरमोत्कर्ष पर और लंबे काल तक यदि वो वैराग्य रह गया ना, यहाँ तो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे फिर अपने काम में लग गए,
फिर अपने कार्यों में विस्तरने लग गए। लेकिन यदि ये वैराग्य है, अगर अर्थी को देख करके शमशान वैराग्य जो है, यदि ये कई दिन तक लगातार हम बनाए रखें तो धीरे धीरे उस स्थिति को धीरे धीरे प्राप्त, और ये जितना भी उसको हम याद करेंगे तो स्मृति वृत्ति के अगले जन्मों में फिर वो कार्य काम आएगा। ये सब चलता रहता है। लेकिन कोई सोचे ही ना, शमशान में बैठ के भी अपने बिजनेस की बातें चलती रहें तो फिर वो तो संसार में उलझता ही रहेगा, संसार में चलते रहेंगे। अब देखिए, विदेहानाम देवानाम भव प्रत्यय, जो विदेह, ये जो विदेह स्थिति है ये देवानाम, ये देवों की है, योगियों की नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं ये योगियों की नहीं है, ये देवों की है। ऐसे लोगों का नाम देव रख सकते हो आप, ये देव कोटि के हैं। भव प्रत्यय जो असंप्रजात है ये भव प्रत्यय। ते ही स्वसंस्कार मात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्य पदम इव अनुभवंत स्वसंस्कार विपाक तथा जातीयकम अतिवाहयंती। वर्तमान में जो बहुत वैरागी हैं, जैनी आदि हैं, उन पे भी आप इसको घटा सकते हो, इस पंक्ति को ध्यान से समझ करके। ये जो देव हैं जिनको देह को देख करके वैराग्य उत्पन्न हुआ है, ये जो देव हैं वे स्वसंस्कार मात्रोपयोगेन चित्तेन, अपने ही संस्कारों से, अब ये संस्कार अब के नहीं हैं, पिछले जन्मों के हैं। पिछले जन्मों से ये वैराग्य के संस्कार बनाए थे उसने, पहले ही वैराग्य उत्पन्न हुआ था, अब फिर वैराग्य उत्पन्न हो गया, फिर वैराग्य उत्पन्न हो, बार बार वही वैराग्य जन्म ले रहे हैं संस्कारों से। तो संस्कार मात्रों के उपयोग से जो चित्त है वह चित्त कैवल्य पदम अनुभवंता, ध्यान दीजिए इस शब्द को, कैवल्य जैसी स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी कैवल्य नहीं, ध्यान रखना, इसलिए ईव शब्द डाला यहाँ, पदम ईव, हाँ पदम ईव। हैं जी, भाव मैंने संसार और प्रत्यय मैंने ज्ञान, संसार के ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से, संसार के यथार्थ ज्ञान से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, और उस वैराग्य से जो असंप्रजात समाधि लगती है उसकी बात कर रहे हैं। ये उपाय प्रत्यय वाली नहीं है, ये भव प्रत्यय वाली है, जो संसार को देख करके उत्पन्न हुई है। कई लोग ऐसा भी होते हैं कि संसार को देखा, सूर्य रोज़ निकलता है, उसके मन में यही जिज्ञासा हो गई, ये कैसे चल रहा है भाई, ये छिपता है, उगता है, चंद्रमा देखो कितना आह्लाद देता है, ये क्या है ये। मतलब कई बार तो व्यक्ति इन्हीं को देख करके ही वैरागी हो जाता है। ये क्या स्थिति है संसार के चक्रों को देख करके। लेकिन वो यथार्थ रूप में देखना चाह रहा है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि सूर्य उदय हो यार मैं काम पे चलूँगा, मैं कमाई के साधन करूँगा, मैं अर्थ की स्थितियों को ठीक करूँगा, मैं घर बनाऊँगा। यहाँ ये स्थिति नहीं, वो सूर्य को इसलिए देख रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये उसके अंदर जो जिज्ञासा पैदा हो रही है वहीं से उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य रोज़ सूर्य को उदय होते देखता है, अस्त होते देखता है और अपने काम पे निकल पड़ता है। वो कहता है कि सूर्य इसलिए उदय हो रहा है ताकि मैं काम कर सकूं, कमाई कर सकूं, धन कमा सकूं, इसलिए सूर्य उदय हो रहा है। वो अपना अपना सोचने का सबका तरीका हो जाता है अलग अलग। लेकिन वो जो वैरागी है, जो जन्मों से संस्कार लेकर के संसार में आया, वो कुछ अलग तरीके से सोचता है कि ये सब है क्या, किसने बनाया, ये सब किसके लिए बना है। ये सारे प्रश्न जो हैं ये भव प्रत्यय में आते हैं, यथार्थ ज्ञान में। तो ये क्या होता है, वो जो व्यक्ति है स्व संस्कार मात्रोपयोगेन, अपने संस्कारों के उपयोग वाला जो चित्त है, उपयोग कर रहा है संस्कारों का, वृत्तियों का नहीं कर रहा। ध्यान रखना, वृत्तियां तो वो कर ही नहीं रहा। यहाँ पर भी बिना चप्पल के, बिना गाड़ी के, बिना वस्त्रों के नहीं कर रहा है, संसार से कुछ ले ही नहीं रहा है, वृत्ति बना ही नहीं रहा है। लेकिन हाँ, संस्कारों के कारण, पिछले जन्म जन्मांतर के संस्कार वो ही चला रहे हैं उसको। तो चित्त जो है उन्हीं संस्कार मात्रों के उपयोग से कैवल्य पदम इव अनुभवंतः। और यही जब वो आंखें बंद करके बैठता है तो वो संस्कारों से चलता है। वहाँ भी वृत्तियाँ उसको शांत करने की ज़रूरत नहीं है, वो संस्कारों से उठा सीधा, वो संस्कारों से चला है। तो वो कैवल्यम पदम इव अनुभवंता, वो कैवल्य जैसी स्थिति अनुभव करता है, कैवल्य जैसी। वो केवल अपने को देखता है, बस केवल अपने को। और इससे क्या होता है, जब वो अनुभव करता है स्व संस्कार विपाकम,
अब ध्यान से समझना इस शब्द को, स्व संस्कार विपाकम, जो उसने संस्कार बनाए हैं, क्योंकि संस्कारों से और भी तो संस्कार बन रहे हैं ना आगे से आगे, तो वो जो संस्कार बन रहे हैं विपाकम, जो वो फल देने लगे हैं, वो भी तो फल दे रहे हैं ना, संस्कार भी तो फल देते हैं, विपाक कहते हैं फल देने को। जो संस्कार फल दे रहे हैं वो कैसे फल दे रहे हैं, तथा जातीयकम अतिवाहयन्ति, उसी प्रकार के फलों को दे रहे हैं वो। संस्कार क्या था, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, ये चप्पल नहीं पहनूंगा, ये संस्कार पीछे से ला रहा है वो। तो अभी भी जो चप्पल नहीं पहन रहा है और उससे जो दुख हो रहा है, चप्पल न पहनने से जो दुख हो रहा है, वो पिछला संस्कार क्या हो गया, भोग लिया अब उसने, वो कट गया। अब वो जो दुख उसने लिया है, उस दुख लेने से वो संस्कार, या तो दग्ध बीज करो संस्कारों को, या तो दग्ध बीज कीजिए संस्कारों को, या फिर काटिए। तो वो कैसे काट रहे हैं, संस्कार क्या था, चप्पल न पहनना, तो चप्पल नहीं पहन करके दुख हो रहा है, वो जो दुख ले रहा है उस संस्कार को भोग रहा है। ऐसे ही कुछ नए संस्कार बना गया, फिर दोबारा बना गया, फिर काटेगा, फिर बनाएगा, फिर काटे, ऐसे संस्कारों से चल रहा है वो, और उन्हीं को भोग रहा है। इसलिए कहा संस्कार विपाकः, उन्हीं संस्कारों से फल प्राप्त करके जातीयकम अतिवाहयन्ति, उन्हीं संस्कारों जैसा फल प्राप्त कर लेता है, उन्हीं को भोग लेता है। और तथा जी, इसमें प्रश्न था जैसे कि वो चप्पल नहीं डाल रहा जी, तो वो जो है संस्कार खत्म होते जा रहे हैं या वो रह रहे हैं? खत्म हो गया। अब वो संस्कार जो है ना, उसने वो भोग लिया, वो अब वो फल दे रहा है। चाहे तो हम उनको दुख लेकर के काट लें, पुरुषार्थ से यही तो लाभ है पुरुषार्थ का। बढ़िया वृत्तियां भी बन रही हैं, और जो पिछली जो गलत वृत्तियां थी, जिनको दग्ध बीज करने में कर्मों को वो टाइम लगता, तो यहाँ कट रहे हैं, स्वयं दूर हो रहे हैं वो। तो इसीलिए तो जब असंप्रजात समाधि में भी जब कष्ट लेता है ना योगी, जब कष्ट लेता है, वहाँ भी उसके बहुत सारे संस्कार जो हैं दग्ध बीज होने के अलावा भोगता भी है वो। जब उसमें वो दुख अनुभव कर रहा है, शरीर का दुख है, भूख का दुख है, प्यास का दुख है, तो वो दुख ले रहा है। उस असंप्रजात समाधि में बैठे बैठे भी अगर इन स्थितियों को प्राप्त कर रहा है, तो वो हाँ वो भोग रहा है, वो भोग करके काट रहा है। तो कुछ दग्ध बीज करके कटते हैं, कुछ भोग करके कटते हैं, वो व्यक्ति के ज्ञान पर निर्धारित होता है। क्या ऐसा नहीं होता जैसा आपने किसी को दुख दिया है तो आपको उसी प्रकार का दुख मिलेगा, ऐसा नहीं होता। दुखों की एक प्रकार से आप पोटली समझ लीजिए, सुखों की और दुखों की। जब हम दुख भोगते हैं तो उस पोटली में से दुख कम हो जाते हैं, जब सुख भोगते हैं तो उस पोटली में से सुख कम हो जाते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि ये इस प्रकार का दुख था, प्रकार नहीं होते, क्वांटिटी होती है बस, प्रकार नहीं होते। भाई इसी प्रकार का है, आपने इस प्रकार का दुख दिया था तो इसी प्रकार का दुख आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। दुखों की क्वांटिटी है, बस कोई भी दुख भोगिए, उस क्वांटिटी को कम कर लीजिए, वो क्वांटिटी कम होती है। ये स्थिति होती है रजनीश, ये नहीं होती कि जैसा दुख दिया है वैसा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी हो सकता है, मतलब किसी हाँ प्रकार का। हाँ जी, बस क्वांटिटी कम होती जाती है। और ज्ञान पूर्वक करोगे तो बढ़िया है। अज्ञानता में हो ही रहा है, अब ये पता ही नहीं चल रहा है कितने दुख कम हो रहे हैं, कितने सुख कम हो रहे हैं, वो तो अनजाने में चल रहा है। अब वो वास्तव में वो दुख कम हो रहे हैं, ये कोई नहीं, ये निर्धारित आप नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान पूर्वक दुख कम करेंगे, सुख कम करेंगे, वो है। अनजान में तो पता नहीं, जिसको मैं दुख कम करना कह रहा हूँ, क्या पता वो सुख ही कम हो रहे हूँ, पता ही नहीं चलेगा। ज्ञान पूर्वक करना है। जी मुनीष जी। आचार्य जी, एक व्यक्ति जैसे साधन संपन्न है जी, और वो जो है अपने जीवन में ये चीजें, अब जैसे वो वहाँ गाड़ी यूज कर सकता है, पर वो पैदल चलता है या कोई और ट्रांसपोर्ट यूज करता है, तो ये भी क्या ये भी उसी की श्रेणी में आएगा, ये दुख, ये जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय में? बिल्कुल बिल्कुल उसी में आता है, उसी में ही आता है। लेकिन अगर वो गाड़ी में चल के भी उसको उपयोग समझ करके करे,
सुख समझकर नहीं, उपभोग समझकर नहीं, उपयोग समझ करके करे तो कितना अच्छा है। अब एक व्यक्ति मान लीजिए कहीं प्रचारार्थ जा रहा हो और वो पैदल उसको जाना पड़ जाए, वहाँ जा कर के वो शरीर इतना थक गया कि वो कुछ कराने लायक ही नहीं बचा, तो उसका क्या लाभ है। तो ये ज्ञानपूर्वक होना चाहिए, ऐसे नहीं। ऐसे तो कोई कहे कि मैं तो कावड़ लाऊंगा जी और छाले पड़ेंगे पैरों में और शरीर बुरी तरह थक जाएगा, बाद में 1 हफ्ता आराम करूंगा, तो वो जो आराम है वो बड़ा सुख देता है। ऐसे भी कई लोग कावड़ इसलिए भी लाते हैं, बोले जी शरीर को इतना कष्ट दे दो, इतना कष्ट दे दो, वो जो बाद का सुख है वो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा भी मानते हैं लोग। लेकिन ये अज्ञानपूर्वक दुख ऐसे नहीं, विद्यापूर्वक जो है इसको किया जाता है, उपयोगात्मक रूप में, व्यर्थ में नहीं। ये व्यर्थ में हो जाएगा। तब है जब मैं अपने को ये मान लूं कि मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, मैं मुनीष ना होकर के मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा है। तो तब से ज्ञान सोच में ठीक ठीक आने लगता है। लेकिन क्योंकि ये स्थिति मेरी है ही नहीं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं तो ये मान रहा हूँ मैं मुनीष राशि हूँ जी। तो ये बड़ी ये दिल सकता है आपस में, मतलब यदि मैं ये कहता हूँ कि मैं मुनीष राशि हूँ तो मुझे अपने ज्ञान को जब मैं ये मानता हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ तब मुझे थोड़ा आसानी होती है समझ में। तो इसको कैसे दूर करें। इसमें असल में ये जो है ना स्वरूप बताया जा रहा है, जब साधनों को करेंगे ना अगले उसमें, तो उस समय जो व्यवहार काल हम करते हैं ना सुबह से शाम तक, जब हम व्यवहार काल में चलेंगे, क्योंकि व्यवहार काल तो इससे अलग है ना। मान लीजिए हम उपासना करते हैं 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन दिन भर तो व्यवहार करना पड़ेगा हमें। दिन भर जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसमें साधनों का प्रयोग कितना कर रहे हैं हम लोग। कौन से साधन? मोक्ष प्राप्ति के साधन। वहाँ तब ये जो रजनीश जी ने बात कही थी कि संसाधन होते हुए भी यदि उन साधनों में बाधा पड़ रही है, जैसे ब्रह्मचर्य है, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अगर वो सब करते हुए, संसाधनों का प्रयोग करते हुए मेरे यम नियमों में बाधा पड़ रही है तो संसाधनों का प्रयोग मैं नहीं करूँगा, तब नहीं करूँगा। अगर मेरे यम नियमों में मेरी गाड़ी मेरी बाधा पड़ रही है तो मैं गाड़ी का प्रयोग नहीं करूँगा। हाँ, अगर मेरे यम नियमों में, यम नियम क्या है? व्यवहार है, मेरे दिन भर की एक्टिविटी है। अगर यम नियम करते समय मुझे गाड़ी मेरे यम नियमों में साधक बन रही है तो मैं करूँगा, और यदि ये बाधक बन रही यम नियमों के तो मैं छोड़ दूँगा, सीधी बात है। तो संस्कार विपाकः तथा जात्यकम अतिवाहयन्ति, जो संस्कार होते हैं, जो फल देने वाले होते हैं, वो उसी प्रकार के संस्कार उसको बन जाते हैं। जिस प्रकार के संस्कार होते हैं वो उसी प्रकार के फल दे करके चले जाते हैं। तथा प्रकृति लया साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने कैवल्य पदम इव अनुभवंती। ये प्रकृति लय वाले हैं, ये तो विदेह वाले थे ऊपर जो थे। अब प्रकृति लय वाले सुनो। तथा जो प्रकृति लय वाले होते हैं वो साधिकारे चेतसी, जो चित्त का अधिकार चल रहा था। चित्त का अधिकार कौन सा है? वो मैंने जब बताया था, चित्त का अधिकार, चित्त किसको उत्पन्न करता है? महत को। महत किसको उत्पन्न करता है? और ये सदा चलता रहता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। चित्त जो है महत को उत्पन्न करेगा, महत अहंकार को उत्पन्न करेगा, अहंकार चित्त को उत्पन्न करेगा, चित्त जो है इंद्रियों को उत्पन्न करेगा, और जो उससे एक भाग में फिर चल करके पंच सूक्ष्म भूत होंगे, फिर आपके पंच महाभूत होंगे। ये कार्य चित्त के द्वारा हमेशा चलता रहता है, ये कार्य रूप में चलता रहता है। इसको कहते हैं अधिकार। ये चित्त का अधिकार है जो चलता रहता है। कहाँ से? सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जो चलता रहता है, इसको कहते हैं चित्त का अधिकार। जो ये प्रकृति लीने कैवल्यम, जो प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति में लीन का मतलब स्थूल से सूक्ष्म तक तरफ, जैसे मैंने बताया था रील वापस चलती है, ऐसे ही जो ये प्रकृति लय वाले हैं ये अपने उस पंच महाभूत से लेकर के अपने को प्रकृति लय तक ले जाते हैं, सतरज तम तक ले आते हैं ये। जैसे महात्मा बुद्ध,
ये वहीं तक ले जाते हैं, अपने चित्त को शांत कर देते हैं, प्रकृति लय तक ले गए। लेकिन ये असम प्रजात की कुछ दूरी तक पहुँचे थे, संस्कार शेष रह गए, संस्कारों को नहीं मिटा पाए। ऐसे प्रकृति में लीन वो भी हो जाते हैं, जैसे आपने कई ऐसे वैज्ञानिक देखे होंगे, वैज्ञानिक जो हैं बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं लगता, खोज करते करते खाना खाते हैं, पानी पीते हैं बस थोड़ा सा और लग जाते हैं, खाना खाते हैं लगते हैं, सोना भी कम और बाल तो बड़े बड़े हो जाते हैं। संगीत वाले देखे होंगे आपने, संगीत 24 घंटे संगीत चल रहा है उनका, कुछ देर सोते हैं बस। तो वो ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति लीन है, ये जैसे हम संसार में प्रकृति लीन देखते हैं वैज्ञानिकों को, संगीतकारों को, या कोई मैथ के जो सवाल निकालते हैं बच्चे, उनको देखो। कभी एक बच्चा जब मैथ का सवाल निकालता है ना, उसे ये तक नहीं पता होता कि मेरे बेंच पर दूसरा कौन बैठा है, उसे नहीं पता होता। वो प्रकृति लीन हो गया उसमें बिल्कुल। तो ऐसे ही ये भी प्रकृति की तरफ चलते हैं। प्रकृति का मतलब होता है सतरजतम, क्योंकि ये जो मेरे को इच्छाएं उत्पन्न हो रही है ना, ये जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है किसी वस्तु को प्राप्त करने की, ये वहीं से चल रही हैं बनती बनती, क्योंकि गंध जो है वो पृथ्वी को ग्रहण करेगी। मेरी जो नासिका है वो गंध को ग्रहण करती है। ये जो कार्य सारा सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बढ़ रहा है, फिर वो स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ वापस ले जाने लगता है उन चीज़ों को, कि मैं इसे वापस ले जाऊंगा। यही बताया था हमने किसमें, संप्रजात समाधि में। वो जो सूत्र बताया था ना, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, इसमें यही है, बैक वापस चलना होता है, इसमें वापस जा रहे हैं प्रकृति में। तो ये स्थिति में जब प्रकृति लीन कहलाते हैं, ऐसे व्यक्ति भी जब प्रकृति में चले जाते हैं तो कैवल्यम पदम इव अनुभवंती, ये भी कैवल्य जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोग भी कैवल्य जैसा अनुभव करते हैं। यावन्न पुनरावर्ते अधिकारवशात चित्तमिति, जब तक, कब तक कैवल्य, ये देखो अब सीमा लिख दी इन्होंने, कब तक कैवल्य में रहते हैं, कब तक कैवल्य में रहते हैं। यावत मैंने जब तक, न मैंने नहीं, पूरा पुनः आवर्तते अधिकारवशात, जब तक पुनः अधिकार चित्त जो है ना करने ना लग जाए। वो वापस ले गए उसको प्रकृति में, लेकिन जैसे ही चित्त ने दोबारा से वापस फिर चलना शुरू कर दिया, रील जो है फिर सीधी करना शुरू कर दिया, जब तक वो दोबारा से स्थूल की तरफ नहीं जाएगा तब तक वो प्रकृति में लीन रहेंगे। प्रकृति लय इसको कहते हैं। यावत पुनरावर्ते अधिकारवशात चित्तमिति, जब तक चित्त जो है दोबारा से स्थूल की तरफ न आने लग जाए तब तक वो कैवल्य जैसा अनुभव करते हैं, कैवल्य जैसा अनुभव करते हैं। लेकिन वो असम प्रजात के संस्कार शेषों को दग्ध बीज नहीं कर पाते, इसलिए वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। कौन से, जो देवलोग हैं, और देवलोगों की क्या लक्षण है, विदेह और प्रकृति लय, विदेह वाले और प्रकृति लय वाले, ये दो जो हैं ये किसी को भी हो सकते हैं। धार्मिक पुरुष है, बहुत ज़्यादा अचानक एकदम से कुछ देखा और एकदम से वैराग्य उत्पन्न हो गया, एकदम से, पता नहीं किस किस को देखते हैं संसार में और देखा एकदम से वैराग्य उत्पन्न हो गया, अचानक एकदम से। लेकिन एकदम से का तात्पर्य ये मत समझना कि इसी जन्म में एकदम से हुआ है ना, कई जन्मों से धीरे धीरे केवल संस्कार बनाते चले आ रहे थे, विदेह के और प्रकृति लय के, और वो उसी तरह। लेकिन इनके लिए वेद में मैंने अभी मंत्र सुनाया था, अंधन तमा प्रविशंति ये संभूति में उपासते, ये लोग महाअंधकार को प्राप्त होते हैं। ऐसे ऐसे लोग, चाहे आप उनको महात्मा वैसे ही कहते रहो, लेकिन ऐसे लोग महाअंधकार को प्राप्त करते हैं। जी, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसमें से कोई प्रश्न रह गया हो तो पूछिए। अगली जो समाधि है वो समाधि योगियों की है, कल चर्चा करेंगे कि वो कौन सी समाधि है जो योगी लोग लगाते हैं। विश्वानि देव। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।